मलबे तले अब भी जिंदगी की उम्मीद। कराची लयारी में इमारत मुनहदिम हुए 36 घंटे गुजर गए। तबाह इमारत का मलबा इंतहाई एहतियात से हटाने का काम जारी। 9 बयाहते जोड़े समेत मजीद 8 से 10 अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आज मलबे से 10 लाशें निकाली जा चुकी। हादसे में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 12 जख्मियों को भी मलबे से निकाला जा चुका। मलबे से रेस्क्यू किए गए 7 अफराद अस्पताल मुंतकिल, 4 तिबी इमदाद के बगैर डिस्चार्ज। रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी और क्रेन की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। मुतासरा अफराद की मलबे के ढेर के सामने आरजी रहाइश। मलबे तले दबे बहन है, जेठानी की बहन है, उसके 2 बहू हैं, 2 बेटे, एक खुद है, एक पोती है। मियाँ खाली बाहर निकल गया था सुबह में ही। हमारा पूरा परिवार है, 5 निकल आए और 5 डेड बॉडी मिली है, अंदर पड़े हुए निकल नहीं रहे अभी। कल से लेके आज तक 5 लाशें निकल चुकी है। एक बकाया बच्चा मेरा है, उसका 10 महीने पहले शादी की है, वो अंदर दबा हुआ। जिंदगी का नया सफर शुरू होते ही खत्म। कराची की मुनहदिम इमारत तले कई ख्वाब दब गए। मखदूश इमारत के हादसे में 9 ब्याहता जोड़ा भी चल बसा। निरोल और मनीषा 5 माह कबल ही रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। अलमनाक हादसे पर अहले खाना गम से निढाल। मुनहदिम इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद खोसो कहते हैं क्या 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया। लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। 16 को खाली करा लिया गया, दीगर को खाली करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है। मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले, जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। सानिया पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करे। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के हमरा लयारी का दौरा। तबाहशुदा इमारत का मलबा हटाने के काम का जायजा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा हादसे के बाद पहली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन की दाद रसी करे। MQM पाकिस्तान ने लियारी वाक़े का जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करार दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मिली भगत से होती हैं। SBCA वाले नोटिस देने के अलावा कुछ नहीं करते। शहर को माफिया चला रहा है। 4 लोगों को मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा। कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मुअज्जिद MQM है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान समेत अफजाल सैयद का जवाबी रद्द अमल। कहा SBCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत चल रहा है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। शहर में चाइना कटिंग का पूरा सिस्टम भी MQM हिलाई। आज़रबाईजान खुशगवार मूड में 3 भाईजान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क और आज़री सदूर की चहलकदमी। इक्तसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद खुशगवार लम्हात की वीडियो जारी। सदर इल्हाम अलीयूफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ज़ोहराने पर लेकर गए। कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेना चाह रही है, क्या वजारतें लेगी? नून लीग उन्हें देगी? कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इसहाक डार ने नवाज बानी मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ करार दे दी। कहा यह मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। स्पॉन्सर्ड किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त की साथी है।
अच्छे वक्त में छोड़ेंगे नहीं। मजीद बोले, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की सिफारती मदद की। ईरान को भी अंदाजा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने खैबर पख्तूनख्वा से दहशत गर्दों को मार भगाया, कच्चे के डाकुओं का भी सफाया करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि मेरी दरख्वास्त है सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मैं PTI का रुकन हूँ, कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। हमारी हुकूमत मजबूत है, गवर्नर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है पूरा कर ले। बजट पास ना करते तो हुकूमत गई थी। सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात पर साथियों से मुशावरत की जाएगी। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात ने सर उठा लिया। कोर कमेटी के रुकन मिशाल यूसुफजई का अलीमा खान के बेटे पर तंजिया। शेरशाह के 9 और 10 मई की वीडियो शेयर्स करते हुए सवाल उठा दिया। पूछा उन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसन नयाजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। अमन दुश्मनों का काम तमाम। तौसा और लकी मरवत में CTD का एक्शन। 8 दहशतगर्द हलाक। तौसा में फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। 5 दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। लकी मरवत में भट्टी नहर के करीब कार्रवाई में TTP के 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। कब्जे से दस्ती बम, क्लाशनकोव, कारतूस और मोबाइल फ़ोन भी बरामद। ने करबला में वादे निभा दिए हैं। गुल गुलशन रसूल, जिगर गोशाए बतूल, मौला अली के नूर नज़र, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जानसार साथियों को खिराज अक़ीदत। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नवी मुहर्रम के जुलूस। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत शहर शहर शहदाए करबला की याद। सखर, रोहड़ी, चनियोट समेत दीगर शहरों में मातमी जुलूस। ज़ाकिरीन ने शहदाए करबला के फ़ज़ाइल और मसाइब पर रोशनी डाली। मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा। अज़ादारों की नोहा खानी और सीना को। नवी मुहर्रम पर कड़ी निगरानी। कराची समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हिफाजती इक़दाम के तहत हसास मकामात को सील कर दिया गया। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। कराची और पेशावर समेत हसास शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। पेशावर में BRT सर्विस भी 2 दिन के लिए बंद। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल रही। इमाम हुसैन और जानिसार साथियों को सलाम अक़ीदत। तीरों और नेज़ों की बौछार में कलमा हक बुलंद किया। मियाँ वाली के इलाके कालाबाग में नवी मुहर्रम पर कश्तियों का जुलूस। सैकड़ों अज़ादारों ने इमाम हुसैन और रुफ़क़ा को खिराज अक़ीदत पेश किया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कश्तियों की तादाद महदूद रखी गई। करबला के शहीदों के नाम की सबीलें हर मुहर्रम सजाई जाती हैं। छोटे बड़े शहरों में जगह जगह सबीलों, लंगर और न्याज का एहतमाम। रहीमी अरखान में 100 मन हलीम के लंगर की तकसीम। गुजरांवाला में 100 से ज़ायद पकवान तैयार करके शहरियों में तकसीम किए गए। शहर शहर अज़ादारान के लिए दूध, शरबत और ठंडे पानी की सबीलों का एहतमाम। गवर्नर हाउस पेशावर में हुसैन सबका के उन्वान से उलमा इकराम और मशाइख कॉन्फ्रेंस। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अपने खिताब में कहा, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी दीन इस्लाम की सरबलंदी और हक़ की फ़तह है। करबला का फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि जुल्म और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता।
علماء اکرام نے بھائی چارے اور اتفاق کے لیے کانفرنس کے انعقاد پر گورنر خیبر پختونخوا کو خراج عقیدت پیش کی۔ مقبوضہ کشمیر میں ماتمی جلوس نکالنے پر بھی پابندی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی مودی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا مودی حکومت نے پابندی لگا کر مذہبی آزادی کو پامال کیا۔ مودی کا مذہبی جبر اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی پر لگائی جانے والی پابندیوں کا نوٹس لیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے امکانات روشن، حماس نے ٹرمپ کی پیشکش کا مثبت جواب دے دیا۔ امریکی صدر آئندہ ہفتے غزہ امن معاہدے کے لیے پر امید۔ حماس کے مذاکرات کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، وہاں بہت سی امداد بھیج رہے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ حماس نے غزہ جنگ بندی تجویز پر جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا۔ فلسطینی عہدیدار کا کہنا ہے کہ حماس کا رد عمل مثبت ہے۔ پنجاب اسمبلی کے معطل اپوزیشن ارکان کے لیے ایک اور مشکل، 10 ارکان نے توڑ پھوڑ کے الزام پر جرمانہ تاحال جمع نہیں کرایا۔ ذرائع اسمبلی کے مطابق جرمانے جمع نہ کرانے پر اسپیکر آفس کا مزید کارروائی کا فیصلہ۔ اپوزیشن کے 10 ارکان کی تنخواہوں سے جرمانے کی رقم لینے پر غور۔ اجلاس میں مائک توڑنے پر 10 ارکان پر 20 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کا مزدور دوستی کا ثبوت، کم از کم اجرت بڑھا کر 40,000 روپے کر دی۔ نیم ہنرمند کی کم از کم ماہانہ اجرت 41,000 اور 280 روپے مقرر۔ ہنرمند مزدور کی کم از کم اجرت 48,910 روپے ہوگی۔ اعلیٰ ہنرمند مزدور کو ماہانہ کم از کم 50,868 روپے ملیں گے۔ خواتین کو مردوں کے برابر اجرت دی جائے گی۔ اطلاق 1 جولائی سے کر دیا گیا۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں مبینہ جعلی بھرتیوں کا انکشاف۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 53 کیسز کی جانچ کے بعد 19 بھرتیاں مکمل طور پر جعلی قرار دے دیں۔ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور محکمہ بلدیات کو بھجوا دی۔ KDA اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر محکمہ بلدیات کی کارروائی کا انتظار۔ اسلام آباد میں افغان ای ویزا اسکینڈل بے نقاب، وزارت خارجہ اور PID کے اہلکار ملوث نکلے۔ FIA نے 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم افغان شہریوں کو جعلی ویزے جاری کرتے رہے۔ ویزوں کے لیے جعلی اسپانسرشپ اور شناختی کارڈ استعمال کیے گئے۔ افغان باشندوں سے ویزے کے عوض ہزاروں ڈالر وصول کیے گئے۔ میاں والی سینٹرل جیل کے 800 قیدیوں میں 423 کے منشیات ٹیسٹ مثبت نکل آئے۔ قیدیوں کو ہر قسم کی منشیات جیل کے اندر دستیاب۔ سینٹرل جیل میاں والی میں منشیات کے استعمال پر مبنی ہولناک رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ میاں والی سینٹرل جیل میں منشیات کی سپلائی کا پورا نیٹ ورک موجود۔ رپورٹ نے پنجاب بھر میں جیل اصلاحات اور قیدیوں کی بحالی کے نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا۔